कल मुझे एक माँ बता रही थी कि मैं अचानक एक दिन चौंक गई। क्या हुआ? बोले जब मैं अपने बच्चे से पूछी राम कौन, तो वो नहीं बता पाया। तो फिर मैया को लगा ओ हो, कहीं इस आधुनिकता की दौड़ में बच्चों को हमने ऐसा बना दिया जो राम तक को नहीं पहचान रहे, कृष्ण को नहीं पहचान रहे। तो जब जगे तब सवेरा उस मैया ने फिर धीरे धीरे राम की कथाएं, कृष्ण की कथाएं उस बालक को सुनाना प्रारंभ किया। आप भी चौंक जाओगे। आप तो बलदेव जी में हो, मथुरा में हो, वृंदावन में हो, अयोध्या में हो, कांची में हो, बालाजी में हो, यहाँ हो, वहाँ हो। वहाँ तो मजबूरी है, जान जाएंगे। दिन भर राधे कृष्ण होता ही रहता है, रिक्शे वाले भी राधे राधे बोलते रहते हैं, सुनना ही पड़ेगा, ओ राधे राधे। यहाँ तो मजबूरी है। पर जरा सोचो, जिन शहरों में, और ये कितनी जगह हैं, तुम्हारी कितनी पॉपुलेशन है, अयोध्या की कितनी पॉपुलेशन है बताओ, वृंदावन की कितनी है। अगर इन 10, 20, 50 तीर्थ या स्थानों को छोड़ दो तो भारत के बाकी हिस्सों में अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मतलब ही नहीं राम कौन, कृष्ण कौन, कथा क्या, हमारी प्राचीन सभ्यता क्या। क्या इस भयंकर आ रही विपदा को हम आप देख नहीं पा रहे हैं, या देख के भी चुप, और हम कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी तो चले गई, अब तुमको जैसे जीना है जियो, भाड़ में जाओ, हमें क्या मतलब। भाड़ में जाए दुनिया, हम तो बजाएंगे हारमोनिया। आग लगे बस्ती में, हम रहेंगे मस्ती में। हमें लगता है हम इसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। याद रखिए, विद्या का अर्थ है जो विद्या आपको मुक्ति प्रदान करे। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कितने दिनों से, यद्यपि हमारे ऊपर दबाव भी है कि ये कथा भी कर दीजिएगा, ये कथा भी कर दी। दबाव नहीं, अब लोग कह रहे हैं जरा ये कथा भी हो जाए, ये कथा भी हो जाए, कुछ छूट न जाए। सूत जी का नाम नहीं लिया, सौनक जी का आपने नाम नहीं लिया, तो चलो हम तो ले ही लेंगे, कोई बात नहीं, हम लेकर धड़धड़ा के पड़ जाएंगे सूत से सौनक सबको। उसके बाद तुम्हारा काम बन जाए तो बड़ी बढ़िया है, ठाकुर करे तुम्हारा काम बन जाए, अच्छी बात है। और फिर मूल पाठ तो हो रहा है, विद्वान है तो बैठ जाइए मूल पाठ में। चल रही है धड़ाधड़ संस्कृत, आप भी सुन लीजिए। इस व्यासपीठ से तो उन चंद श्लोकों के ऊपर जन भाषा में और वर्तमान स्थिति के अनुसार युगानुकूल धर्म के प्रतिपादन के लिए यह व्यासपीठ बनाया गया है। बाकी मूल पाठ चल रहा है, बैठ करके सुन लीजिए, सारी विद्वता समझ में आ जाएगी। वहां क्यों नहीं बैठते आप? सब संस्कृत में चल रहा है, बैठिए। 4-4, 5-5 विप्र कर रहे हैं, बैठिए उनके पास, एक एक श्लोक का विवेचना करिए, मीमांसा करिए, मीमांसा करके बताइए लोगों को। परंतु ये 7 दिन तक ये अनुष्ठान इसलिए नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पर हमारा मंगल हो गया, हम तर गए, अब हमारा 21 पीढ़ी आगे और 21 पीढ़ी पीछे और 21 पीढ़ी बाएं और 21 पीढ़ी दाएं, अपना तो ठिकाना नहीं, पीढ़ी तारने चले। पीढ़ी की तो हालत ऐसी हो गई, अभी बता रहा हूं पीढ़ी क्या करने वाली आने वाले समय में। राम का नाम पता नहीं पीढ़ी को, और पीढ़ी तर गई। दिल बहलाने को ख्याल गालिब बड़ा अच्छा है, खूब बहलाइए अपना दिल। लेकिन सच्चाई ये है, सत्य ये है कि हमारे बालक, हमारी बालिका, गाने तो हमने गा दिए हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हरिक बाला सीता यहां, बच्चा बच्चा राम है, कुछ इसी प्रकार से होगा। गाने तो बड़े अच्छे हैं, पर मामला ये पता चला कि बच्चा को पता ही नहीं कि राम कौन है। बच्चा बच्चा राम है गा तो रहे हैं, पर बच्चे ही को नहीं पता राम कौन है। तो क्या करोगे? मैं ये नहीं कहता कि यहां से समस्त विषयों को नहीं छूना चाहिए, छूना ही चाहिए। और प्रत्येक, और अंतिम दिवस तो प्रत्येक विषय की सूची पढ़ी भी जाती है कि छूट गया हो तो ये सूचियां हैं, आप इसको देख लीजिए। और या तो फिर कथा सुनने के अगर प्रेमी हो तो फिर ठीक ठीक जैसे लिखा है भागवत में, आ जाओ मैदान में।
वक्ता को कहाँ रहना, कैसे रहना, श्रोता को कैसे रहना, कहाँ सोना, कितनी घड़ी तक कथा चलेगी, 2 घड़ी तक विश्राम होगा, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, 1 घड़ी 24 मिनट का, फिर बिल्कुल आओ कैलकुलेशन के साथ करते हैं। तो सब सुविधा के अनुसार होगा। हमने जो तय कर दिया है उस नियम में आप चलो। व्यासपीठ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपका गुलाम नहीं है, इस बात को सदा याद रखना। व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यास जी की बातों को वर्तमान युग धर्म की स्थापना करने के लिए बैठे हुए हो यहां पर।